जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 की सबसे महत्वपूर्ण किताब है ये सुल्तान चंद पब्लिकेशन की किताब है और ये क्लास 11 में सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा फेमस किताब है और इसी से ही हम आपके पास वीडियोज़ लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये 2021 का जो एडिशन है इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बुक का क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड 1 लाख बाई चेक, गुड्स ₹60,000, मशीनरी 1 लाख रुपीज़ एंड फर्नीचर 50,000। सबसे पहले इसकी ट्रांजैक्शंस को हम ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर हमने टोटल 7 ट्रांजैक्शन को कवर किया हुआ है। 1/3 ऑफ द एबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10% एंड कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5%। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता for 10,000 and received a bills receivable for the same amount for 3 months and received 10,000 from Gupta against the bill receivable on its maturity। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें 7 ट्रांजैक्शन आपके सामने मौजूद है। इस ट्रांजैक्शन को 7 के 7 को हमने यहाँ पर एक एक करके लिख लिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और लास्ट में 7वां यानी 7th ट्रांजैक्शन। सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे यहाँ लिखा है बिजनेस को स्टार्ट किया कैश, 50,000 रुपये लगाया, तो हम कैश के सामने 50,000 रुपीज़ लिख देंगे। कैश में 50,000 रुपीज़ लिखेंगे प्लस चेक से 1 लाख रुपए लगाया तो बैंक के नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम बैंक के नीचे, बिल्कुल बैंक के नीचे 1 लाख रुपए लिख देंगे। इसके बाद इन्होंने गुड्स भी लगाया है 60,000 का, ये स्टॉक के नीचे लिखेंगे 60,000 प्लस मशीन भी है इनके पास 1 लाख रुपए की, उसको भी लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर है 50,000 का, उसको लिखेंगे। इसके बाद डेटर्स कुछ नहीं है और क्रेडिटर्स कुछ नहीं है। इन सब का जो टोटल होगा वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 60,000 यानी 3,60,000 का टोटल कैपिटल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इतना पूंजी लगा करके बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जितनी भी चीज़ें बिजनेस के नाम पर लगाई जाती हैं शुरू में, उन सब के टोटल को हम कैपिटल में शामिल कर देते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है 1/3 ऑफ द एबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इस ट्रांजैक्शन को बहुत ही ढंग से आप देखेंगे, इसकी वर्किंग को देखिए आप। तो वर्किंग के हिसाब से अगर आप स्क्रीन पर वर्किंग पर ध्यान दीजिए तो जो वर्किंग का पार्ट है हम सोच रहे हैं कहीं ढंग से बता दें आपको, तो कहाँ बताएं, चलिए यहाँ बताते हैं। जो गुड्स हमारे पास यहाँ पर 60,000 का मौजूद है, ये हमारा स्टॉक है 60,000 का। इसका 1/3 यानी कि 60,000 का अगर हम 1/3 करते हैं तो ये 20,000 होता है। क्वेश्चन में कहा गया इस 20,000 को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर हम इसे 10% इसका काटेंगे 2,000 रुपये होगा। इसका मतलब 2,000 रुपये के प्रॉफिट पर 22,000 का ये बेचा गया। फिर आगे इन्होंने कहा इसको नगद और उधार 50-50 बेचा गया यानी आधा आधा। इसका मतलब इसके 2 टुकड़े हो गए, 11,000 जो कि कैश है और बाकी का 11,000 जो कि क्रेडिट है। तो क्रेडिट मतलब ये डेटर्स को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब है 11,000 हम कैश में जोड़ेंगे और 11,000 डेटर्स में। यहाँ पर देखेंगे 60,000 का जब हमने 1/3 किया तो 20,000 रुपये आया। 20,000 का स्टॉक हमारा बिकेगा तो स्टॉक में से हम 20,000 रुपये यहाँ माइनस कर देंगे, यानी ये हमारा स्टॉक है 60,000 का। इसमें से इस स्टॉक में से 20,000 का स्टॉक बिक जाएगा, तो हम 60,000 में से 20,000 का स्टॉक माइनस करेंगे और ये 2,000 के प्रॉफिट पर बिकेगा, तो हमारा जो कैपिटल है वो 2,000 रुपये से प्लस हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ये 20,000 की कॉस्ट का गुड्स
10% प्रॉफिट पर, इसका 10% होता है 2,000 रुपये। अगर इसको हम 2,000 रुपये के प्रॉफिट पर बेचेंगे 22,000 का ही बिकेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि 11,000 तो नगद मिलेंगे, यानी आधा नगद मिलेगा और आधा उधार। तो जो नगद मिला उसे हमने कैश में प्लस कर दिया, जो हमारा उधार है उसको हम डेटर्स में प्लस करेंगे। डेटर्स कितने रुपए का है इस बात को ध्यान रखेंगे। डेटर्स हमारा 11,000 का अब बढ़ जाएगा। पहले हमारे पास डेटर्स कोई नहीं था, लेकिन अब हमारे पास डेटर्स बढ़ जाएंगे। ये स्टॉक वाली लाइन है, ये मशीन का 1 लाख वाला है, और ये 5,000 जो 50,000 का है फर्नीचर का है, और लास्ट में डेटर्स का चल रहा है जो कि यहाँ पर 11,000 का ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। अब हमारी जो टोटल कैश है उस कैश को ध्यान देंगे। इस ट्रांजैक्शन में 2,000 का फ़ायदा होता है, वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे टोटल हमारे पास जो कैश है वो 61,000 का कैश हो चुका है, और जो बैंक है वो तो 1 लाख का है, 1 लाख ही रहेगा। अभी बैंक से कुछ लेन देन हुआ नहीं है। स्टॉक 60 में से 20,000 निकल जाएगा तो 40,000 का स्टॉक बचेगा, और मशीन हमारे पास पुरानी 1 लाख की है तो 1 लाख ही रहेगी, और फर्नीचर 50,000 का यानी 50,000 का है तो वही रहेगा। लेकिन अब डेटर्स हमारे 11,000 के हो चुके हैं। क्रेडिटर्स अभी 0 है, जबकि कैपिटल हमारा 3,60,000 में 2,000 का प्रॉफिट जोड़ने से 362,000 का प्रॉफिट जोड़ करके पूरी कैपिटल हो जाएगी। दोनों तरफ अमाउंट इक्वल चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन में। यहाँ कहा गया डेप्रीसिएशन, मशीन का जो डेप्रीसिएशन है उसको चार्ज करेंगे 10%। मशीन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मशीन यहाँ चौथे नंबर पर है, वो 1 लाख रुपए का है। 4th नंबर पे मशीनरी है जो कि यहाँ पर 1 लाख की है, और 1 लाख की मशीन का 10% डेप्रीसिएशन कटेगा तो 10,000 मशीन का दाम कम हो जाएगा, यानी हमारा नुकसान होगा। कैश से कोई मतलब नहीं है, ना ही बैंक से कोई मतलब है, ना ही स्टॉक से कोई मतलब है, ना फर्नीचर से, ना डेटर से। ये सीधा नुकसान हो रहा है कैपिटल का। 10,000 कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल में हम 10,000 कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल हमारा जो न्यू इक्वेशन का कैश है वो प्रेजेंटली अब 61,000 का कैश हो चुका है, और 1 लाख रुपए बैंक अभी प्रभावित नहीं हुआ, बैंक नॉट अफेक्टेड चल रहा है। स्टॉक 40,000 का है, जबकि अब मशीन में 10,000 रुपये कम हो गए, मशीन की वैल्यू 90,000 हो चुकी है, और फर्नीचर 50,000 और डेटर्स 11,000 यानी 11,000 के। क्रेडिटर्स का नाम अभी नहीं आया है। यहाँ पर 362,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पर 352,000 हमारे पास कैपिटल का बचेगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। पर्सनल यूज के लिए कैश निकालेंगे तो कैश ही कम पड़ जाएगा, बाकी और कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ड्राइंग होता है वो कैपिटल को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो ये कैपिटल को ही 10,000 रुपये माइनस कर देगा। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है बहुत ईजिली, अब हमारे पास कैपिटल जो कैश है 51,000, बैंक 1 लाख रुपया ही रहेगा, जबकि जो स्टॉक है वो 40,000 पर ही अभी टिका हुआ है, और मशीन अब 90,000 चल रहा है क्योंकि 10,000 डेप्रीसिएशन की वजह से कम हो गया। फर्नीचर अभी प्रभावित नहीं हुआ है, डेटर्स हमारे 11,000 के रहेंगे, और क्रेडिटर्स का भी नाम नहीं आया है, जबकि हमारा कैपिटल बिल्कुल घटता जा रहा है, और ये 342,000 हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है ये 10,000 रुपये, इस पर ये कहा गया 5% का ब्याज चार्ज कर दीजिए। अगर हम 5% ब्याज चार्ज करेंगे तो ये नगद तो हो नहीं रहा है, ये ड्राइंग पर जो ब्याज होता है वो कंपनी का मतलब फर्म का फ़ायदा होता है अगर ड्राइंग का ब्याज होता है तो, लेकिन ये ड्राइंग में ही जुड़ जाता है, इसलिए एसेट्स में इसका कोई असर नहीं होगा, और ये पूरी तरह से कैपिटल में ही 500 रुपये जुड़ेगा और 500 रुपये कैपिटल में ही घट जाएगा, बाकी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कैश सेम टू सेम वही पुराना, बैंक भी, स्टॉक भी, मशीनरी, फर्नीचर एंड डेटर्स, क्योंकि एसेट्स में कोई असर पड़ा नहीं है, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, लेकिन हमारा कैपिटल भी नॉट अफेक्टेड है, 342,000 पर ही कायम रहेगा, क्योंकि 500 रुपये जुड़ेंगे और 500 रुपये ही घटेंगे।
तो इस प्रकार से हमारा न्यू इक्वेशन बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर बोला गया गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड बिल्स रिसेबल। इसका मतलब होता है कि हमने गुप्ता को उधार माल बेचा है। अगर गुप्ता को उधार माल बेचा है और बदले में बिल्स रिसेबल लिया है तो इसका मतलब हमारे डेटर्स ही बढ़े हैं। डेटर्स बढ़े हैं तो डेटर्स में हम उधार माल जब बेचते हैं तो डेटर्स में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर माल की कॉस्ट भी 10,000 है और माल को बेचा भी गया 10,000 में है, तो कैश में से भी कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये उधार है, और बैंक से भी कोई मतलब नहीं है। ये 1 लाख है, यहाँ 10,000 हमने लिखा था, तो यहाँ पर 1 लाख का बैंक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे पास 40,000 का स्टॉक है इसमें मतलब है, यहाँ पर हमें घटाना चाहिए, प्लस लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने 10,000 का माल बेचा है तो 10,000 रुपये यहाँ माइनस करेंगे। और मशीन से कोई लेना देना नहीं है, मशीन भी 0 रहेगा। और यहाँ पर फर्नीचर से भी कोई लेना देना नहीं है। डेटर से लेना देना है, जब हम उधार माल बेचेंगे तो 10,000 रुपये हम डेटर्स में जोड़ देंगे। क्रेडिटर से और कैपिटल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि माल पे कोई फ़ायदा नुकसान तो दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने रुपए की कॉस्ट का माल इतने रुपए में बेच दिया। यहाँ पर जब न्यू इक्वेशन होगा तो न्यू इक्वेशन होगा 51,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमारा बैंक होगा, और यहाँ पर 30,000 का स्टॉक होगा, और जो हमारा मशीन है वो 90,000 रहेगा, और यहाँ पर 50,000 का फर्नीचर रहेगा, और यहाँ पर 21,000 के डेटर्स हो जाएंगे। क्रेडिटर्स का नाम आया ही नहीं। 342,000 का हमारा कैपिटल रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 342,000 का कैपिटल है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन में गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड BR, तो हमने यहाँ पर जो डेटर्स लिखा है ये डेटर्स एंड BR ये दोनों ही मिक्स है, क्योंकि जब हम कभी किसी को उधार माल बेचेंगे तो वो हमारे डेटर्स ही बनते हैं, ग्राहक बनते हैं। बिल्स हमें अगर बिल्स रिसेबल अगर कोई दिया है तो हमें पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस बिल की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तब तक वो हमारा डेटर्स ही बना रहेगा। कभी कभी क्यों बना रहेगा, क्योंकि बिल्स रिसेबल जो होते हैं वो डिसऑनर भी हो जाते हैं, इसलिए वो कस्टमर ही रहेगा। इसलिए हमने वहाँ पर डेटर एंड BR दोनों लिख दिया है। लास्ट में इन्होंने ये कहा कि ये जो डेटर्स है यहाँ पर हमने 11 और 21 मतलब 10,000 जोड़ के 21,000 बनाया है। इसमें से जो BR हमारे डेटर्स के पास थे उन्होंने हमें कैश दे दिया है, तो अब हम यहाँ से 10,000 रुपये माइनस करके वो कैश में प्लस कर देंगे, तो हमारा जो कैश है वो 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा, और बाकी कोई भी चीज़ अफेक्टेड नहीं होगी, सब जो है अनअफेक्टेड रहेंगे, इनका और कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से अब हमारा जो कैश है, ये कैश का जो पूरा ट्रांजैक्शन है इस 61,000 हो चुका है, और बैंक 1 लाख रुपया ही रहेगा, इसमें कोई लेन देन अभी तक हुआ ही नहीं है। स्टॉक 30,000 और 90,000 की मशीनरी है, और 50,000 का फर्नीचर एंड 11,000 का जो है डेटर्स मौजूद है। क्रेडिटर्स का नाम आया ही नहीं, ये नील है मामला इसका। 342,000 का कैपिटल है। ये हमारा ट्रांजैक्शन का आंसर है, और इसको जरा बुक से मैच करते हैं। आंसर मैच करने पता चलता है कैश 61,000, बैंक 1 लाख रुपए, और गुड्स जो है स्टॉक है वो 30,000 है। ये तीनों ये रहे। इसके बाद 90,000, 50,000, 11,000, 90,000, 50,000 फर्नीचर है, डेटर्स 11,000, ये भी, यानी एसेट्स पूरा मैच हो गया है। और लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटी तो नील है, बिल्कुल हाँ 0 है तो नील है। कैपिटल 342,000 है, तो यहाँ पर 342,000 आपके सामने मौजूद है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर आपके सामने 15 है वह भी बहुत ही आसानी से हो गया है। इस वीडियो से आपको एक ख़ास और महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि इस वीडियो से अब आपके पास जो भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसका PDF जो आपका डिस्क्रिप्शन हम देंगे यहाँ पर, उसमें आपको PDF का लिंक ज़रूर मिलेगा, और उससे आप इसका बिल्कुल यही कॉपी सेम टू सेम आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं और सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देख रहे होंगे आप भी वीडियो में व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। क्या कारण है उसके बारे में इतनी बारीकी से तो हम नहीं बता पाएंगे आखिर क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन हो सकता है बच्चे वीडियो शेयर न कर रहे हों। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग वॉक में हम निकले हुए हैं और मॉर्निंग वॉक पे चलते समय आप देख रहे होंगे हम साइकिलिंग कर रहे हैं और ये बहुत ही सुनसान रास्ता है। सड़क बहुत अच्छी है और यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। थोड़ा आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए मैंने सोचा चलो साइकिलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं आपसे यही वीडियो साझा करूंगा कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, अपने तक ही सीमित मत रखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए।